हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैलेंसी क्या है, यानी कि संयोजकता क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे जो सेशंस हुए हैं उसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शंस के। आप लोगों में से काफ़ी कम लोगों ने उसे देखा है। एक्चुअली वो क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने सुपर 15 क्वेश्चंस किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि लेवल कैसा था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास को देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका वैलेंसी। ठीक है, और उसके साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी क्लासेस होंगी आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। हिंदी में आप इसे कहते हैं संयोजकता। अब संयोजकता क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं कि पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसे आप कहते हैं एटम। ठीक है, एटम जो होता है वो आपका फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। एटम जो होता है वो आपका फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो फिर वो क्या करता है? अब फ्री स्टेट में क्यों नहीं रहता? एक्चुअली ना हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, वो अपना अष्टक पूरा कर ले। अब अष्टक का मतलब क्या है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है और जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स मैंने लेके बताया था कि जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं, मतलब अच्छे से आपकी जॉब लग जाए, अच्छी खासी जॉब लगे और आपको फिर आगे कोई टेंशन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे ही हर कोई एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाए। अब उसके लिए वो क्या करता है? अब सभी एलिमेंट्स के तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो फिर वो किसी न किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं और क्या करते हैं? अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी वो होता है संयोजकता कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए। चलिए ठीक है, इतनी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। चलो एक मिनट रुकिएगा। संयोजकता क्या होता है? नॉर्मल वही किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ जो संयोजन करने की क्षमता है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि हम नॉर्मल बात करते हैं आपका कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, ये मे बी शायद आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा हम नॉर्मली इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है कार्बन को तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? बताइए, अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना हो तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? मैंने आपको पहले ये बोला था, ऑक्टेट का मतलब ये है कि किसी भी कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
ठीक है। कार्बन के पास कितने हैं, 4, इसको और कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि किसी अनदर एलिमेंट से संयोजन करने की जो क्षमता है उसे ही हम वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। वो डिपेंड करेगा किसकी संयोजकता कितनी है, उसके आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिएंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट, बोरबरी की योजना के अनुसार अष्टक का नियम कहता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि वो चाहता है किसी न किसी तरीके से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और मैं जस्ट स्टेबल हो जाऊं, जैसे आप लोग चाहते हैं। इवन हर कोई यही चाहता है और फिर वो इसी जद्दोजहद में मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा। ऐसे ही ये भी करते हैं, ठीक है। हम अकेले ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस यूनिवर्स में सर्वाइव करने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है, बस हम अपना ज़ाया करते रहते हैं, ये बेचारे दिखाते नहीं हैं, बस बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी, इस प्रक्रिया में जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को क्या करना होगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 ले ले। मुश्किल है ना, कौन होगा जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या ये किसे दे देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर कार्बन क्या करता है, किसी अनदर के साथ ना बॉन्डिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, उसको कहेगा कि तू मेरे यूज़ कर ले, मैं तेरे यूज़ कर लूँ। तो इस प्रोसेस के अंदर कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 4। क्लियर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको अगर किसी भी एलिमेंट की अगर निकालना है कि वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे ना 2 मेथड हैं जिनके ज़रिए हम लोग वैलेंसी को निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं तो देखिएगा, वैलेंसी निकालने के 2 तरीके हैं। अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में, किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर शेल के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4 से कम हो, 4 या 4 से कम, ठीक है। और दूसरा मेथड है कि उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए 4 से अधिक। समझ गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 4 या 4 से कम है तो उसकी संयोजकता हो सकती है। अब 4 से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे या 4 होंगे, यही होगा ना कोई आपका, जैसे कि कोई भी आपका एलिमेंट है। जैसे कि हम बात करें सोडियम, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो जब आप इसकी कक्षाओं में सेट करोगे तो 2, 8 और तीसरी कक्षा में जाएगा 1। तो सोडियम को चाहिए कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, और फिर वो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। तो अब यहाँ पे ये 4 से कम है ना, तो 4 से कम होने का मतलब है कि वहाँ पे संयोजकता कितनी हो सकती है, तो वहाँ पर वैलेंसी रहेगी आपकी या तो 1 या तो 2 या 3 या फिर 4, ठीक है। अगर किसी में सारे ही फिल हैं तो 0 भी हो सकती है। समझ गए ना। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर वैलेंसी या आउटर शेल के अंदर, अगर आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप करेंगे 8 में से माइनस, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें आउटर शेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन आता है नंबर 7 पे, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तो आप इसको कैसे सेट करोगे, 2 और दूसरी कक्षा में जाएंगे 5।
अब 5 है, कितना ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इसकी वैलेंसी को कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे 8 में से 5 माइनस कर देंगे और इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। यस, बताइए क्या इतनी बातें क्लियर। इस तरीके से अगर आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या उससे कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो आप 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी को निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है अष्टक पूरा करने का, अब ये कुछ तरीके से होता है। अब तरीके कौन से हैं, जैसे कि या तो क्या करेगा, कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सोडियम की। अब सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, या तो वो 7 किसी से ले अपना अष्टक पूरा करने के लिए या एक किसी को दे दे। एक देना ज़्यादा इजी है ना, तो इसी वजह से अगर वो एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। दूसरा है किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको थोड़ा ईजी समझ में आ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन जो है ये आता है नंबर 17। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। तो यहाँ पर 2, 8 और तीसरी कक्षा में आएंगे 7। क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे कि सोडियम जो है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसने किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरीके से भी ऑक्टेट पूरा किया जाता है। लास्ट मेथड यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन को साझा करके, इलेक्ट्रॉन को साझा करके भी यानी कि शेयरिंग करके भी ऑक्टेट को पूरा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे करेगा, देखेगा ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 6 पर आता है, 8 पर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पर रहेंगे 6। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए कि उसके 8 मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको उसके आउटर शेल में 8 चाहिए, है कितने, 6 हैं। रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 और चाहिए। अगर यहाँ पे इस प्रकार से O2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगी और O2 बना देंगी। वैसे तो ऑक्सीजन में अकेला ही आएगा, परंतु जब आप O2 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से वो शेयरिंग कर लेगा, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों ही आपस में इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। इस प्रकार से ऑक्टेट को पूरा किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अनदर सेशन में।